प्यारे बच्चों, वेलकम टू द थानी क्लासेस। आज हम एक ही वीडियो में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स डिस्कस करेंगे। इसके शॉर्ट नोट्स को पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि जो खाना हम खा रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, जो स्टोन्स हैं, क्लाउड्स हैं, सन है, स्टार है, प्लैनेट्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स हैं, या एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ वाटर है, या पार्टिकल ऑफ सैंड है, सब कुछ मैटर है। मैटर होने के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स का मानना था, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में। द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वे आज के मॉडर्न साइंटिस्ट के से सिमिलर क्लासिफिकेशन ही रखते थे जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। ये हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा कि हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी था और इसे हमने फर्स्ट चैप्टर ही क्यों रखा, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। ये बेसिक चैप्टर है। अब हम जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इसको 2 बेसिस पे किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। अब हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। For example, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of matter। अब जो important points हैं जो नोट करने के हैं, SI unit of mass is kg, SI unit of volume is cubic meter, the common unit of measuring volume is liter। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं ये कितने स्मॉल होते हैं। जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला KMnO4 होता है। कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर, यानी कि थोड़े से क्रिस्टल भी पोटेशियम पर मैग्नेट के 1000 लीटर ऑफ वाटर की वॉल्यूम को कलर देने के कैपेसिटी रखते हैं। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just 1 crystal of potassium permanganate। जो कि पोटेशियम परमैंगनेट में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वे कीप ऑन डिवाइडिंग, वे कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं themselves into smaller and smaller particles। ठीक है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन, जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करी वही एक्टिविटी हम 2 ml ऑफ डेटोल के साथ भी कर सकते हैं। इससे हमें इसके अंदर स्मेल डिटेक्ट भी होगी। अगर हम रिपीटेड अगर डायल्यूशन करते हुए जाएंगे ना तो भी हमें स्मेल डिटेक्ट होगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। और अब हम कुछ करेक्टर्स पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मैटर के पार्टिकल के पास स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटोल, KMnO4 गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं पानी के अंदर। लेकिन टी, कॉफ़ी, लेमोनेड, नींबू पानी जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर होते हैं गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। अब नेक्स्ट 25 पॉइंट है, देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट 28 इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग हो रही है अपने आप तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो पार्टिकल्स मूवमेंट दिखाते हैं उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। आप बच्चे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें इफ़ यू लाइक माय वीडियो। ओके,
Now our next point is 29th point. On heating, diffusion becomes faster. अगर हम हीट कर देंगे तो पार्टिकल्स के अंदर रेंडमनेस बढ़ जाएगी तो उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, और मूवमेंट से क्या होगा, डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. फोर्स क्या करता है, उन पार्टिकल्स को साथ साथ रखता है. स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. नेक्स्ट 33 point is that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to variation in characteristics of particles of matter. सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है. क्योंकि वे रिजिड होते हैं तो वे कॉम्प्रेस नहीं होते. सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. अगर हम बाहर से कितना भी फोर्स लगा लें, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं. सॉलिड टूट जाएंगे लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो, लेकिन डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप्स और रिजिड. फॉर एग्जांपल रबर बैंड, हम कितना ही खींच लें उसको, वो वापस से अपनी पोजीशन, अपनी शेप ले लेता है. टूट जाएगा रबर बैंड ज़्यादा फोर्स लगाने से, परंतु शेप चेंज नहीं करता. स्पॉन्ज हो गया इसका एग्जांपल, शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल हो गया. लिक्विड्स के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, परंतु दे टेक अप शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप. लिक्विड फ्लो कर सकता है और शेप चेंज कर सकता है, इसलिए हम उसको रिजिड नहीं कहते पर फ्लूइड बोल देते हैं. सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस एंड डिसॉल्व इन वाटर. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animals and plants. एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. वो जो एक्वाटिक प्लांट एनिमल होते हैं वो जिंदा रहते हैं क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है पानी के अंदर. So solids, liquids and gases can diffuse into liquids. Please like and subscribe if you like my video. Next point is 46 point. The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. ठीक है. This is due to fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in solid state. लिक्विड में पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और उनके पास ग्रेटर स्पेस है इनके दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, और एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. फॉर एग्जांपल एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी. लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को भी हम कंप्रेस करके स्मॉल सिलेंडर में डाल सकते हैं और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स and large space between them, gases show property of diffusing very fast into other gases. Next point is 52. The pressure exerted by gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of container. यानी कि हर एक पार्टिकल जो गैस का होता है वो पर यूनिट एरिया में वॉल के ऊपर, कंटेनर की वॉल के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उसे ही गैस का प्रेशर बोलते हैं. ठीक है. Increases temperature of solids will increase kinetic energy that will leads to particles start vibrating with greater speed. Next point 54 is that energy supplied by heat. अगर हम किसी पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हैं हीट की फॉर्म में, तो वो क्या करता है, ओवरकम कर जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है. This temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point of solid that indicates strength of force of attraction between particles. Melting point of ice कितना होता है, 273.16 Kelvin. Change of solid state into liquid state is also known as fusion.
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, अगर हम 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करेंगे लिक्विड के अंदर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम चैप्टर वाइज ऐसे ही डिस्कशन करेंगे क्लास 9th के आगे भी चैप्टर्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज 59। पार्टिकल्स इन वाटर लिक्विड स्टेट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस सॉलिड स्टेट एट सेम टेम्परेचर, यानी कि पानी के पास ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, फ्यूज़न करने के लिए, पानी में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देते हैं हम उसे हीट की फॉर्म में, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना। फॉर वाटर वेपर स्टेट टेम्परेचर इज 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस। 273 plus 100, 373 Kelvin. Particles in steam, that is water vapor, at 373 Kelvin 100 degree Celsius have more energy than water. वाटर की ज़्यादा एनर्जी होती है सॉलिड से और वेपर की ज़्यादा एनर्जी होती है वाटर से सेम टेम्परेचर, बिकॉज एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी। नेक्स्ट पॉइंट 64 हम पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट हीटेड, हम अगर हीट देंगे उसे तो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, लिक्विड स्टेट के अंदर। एंड इफ कूल, अगर हम उससे कूलिंग करेंगे तो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड स्टेट में। और व्हेन लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर से कूल करेंगे तो गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर कन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल, हमें 273 ऐड करना होता है गिवन टेम्परेचर में। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state और vice versa, उसे प्रोसेस को sublimation process बोलते हैं। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Solid carbon dioxide stored under high pressure and get converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस। तो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऐसा करते हैं हम, इसलिए हम इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब to my videos if you like the videos. Next point is 71. When solid fuses converts into liquids and when liquid vaporization process takes place, it converts into gas. When liquid solidification takes place, it converts into solid, and when gas condensation takes place, it converts into liquid state. अगर हम solid को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं या वाइस वर्सा करते हैं तो सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, पास्कल, और 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये 1 एटमोसफियर की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये आगे आपके काम आएगी न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त। एटमोस्फियरिक प्रेशर एट सी लेवल, सी लेवल पे एटमोस्फियरिक प्रेशर कितना होता है, नोन एज नॉर्मल एटमोस्फियरिक प्रेशर। 1 एटमोसफियर को ही नॉर्मल एटमोस्फियरिक प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। Next point 75 is phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point. अगर boiling point से कम होगा वह टेम्परेचर तो उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, अगर हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी, और विंड स्पीड को इंक्रीज करने से इवेपोरेशन फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी होती क्या है, ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होती है जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है। इवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग कॉज करती है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक देम कोल्ड।
जैसे कि ह्यूमन बॉडी भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है। यदि गर्मियां हैं तो स्वेटिंग की फॉर्म में बॉडी को कूल करती है, यदि सर्दियां हैं तो शिवरिंग की फॉर्म में बॉडी को हीट देती हैं और होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती हैं। वैसे ही इवेपोरेशन काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट 79 इज मोस्ट ऑर्डर्ड फॉर्म इज सॉलिड। इन लिक्विड लेयर ऑफ पार्टिकल्स स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर एंड इन गैसेज में कोई ऑर्डर नहीं होता पार्टिकल्स का, ये रैंडमली मूव करते हैं। Force of attraction between particles is maximum in solids, intermediate in liquids, and minimum in gases. Next 81 point is in a substance, spaces in between constant particles and kinetic energy of particles minimum होती है solid के अंदर क्योंकि force of attraction ज़्यादा है, intermediate होती है liquids में और maximum होती है gases में। 5 states of matter are present होती हैं solids, liquids and gases. Plasma and Bose-Einstein condensate solid liquid gas के बारे में हमने पढ़ा है। और प्लाज्मा सुपर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में हम कूल करते हैं टू वेरी लो डेंसिटी टू वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। और आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।